ट्रेडिंग की दुनिया में ना एक एक बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि यहाँ सबसे बड़ा खिलाड़ी वो नहीं है जो हर बार जीतता है, बल्कि वो है जो सबसे अच्छी तरह हारना जानता है। सुनने में ये बात एकदम उल्टी लगती है ना? बिल्कुल कि हारने वाला जीतेगा कैसे। हाँ, तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। टॉम हॉफार्ड की किताब है बेस्ट लूजर्स विन, और हम उसके कुछ बहुत ही कमाल के आइडियाज पर बात करेंगे। ये उन लोगों के लिए खास तौर पर जरूरी है जो मतलब बाजार को समझते हैं, कई बार सही भी होते हैं लेकिन फिर भी पैसा कमा देते हैं। एग्जैक्टली या फिर जैसे ही एक दो ट्रेड खराब होते हैं, सारा अनुशासन भूल जाते हैं और रिवेंज ट्रेडिंग पर उतर आते हैं। सही बात है। और एक बात पहले ही साफ कर देते हैं, आज हम किसी मैजिकल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी या इंडिकेटर पर बात नहीं करेंगे। नहीं, हमारा मकसद है ट्रेडिंग के पीछे की जो साइकोलॉजी है उसको समझना। हम उस दर्दनाक सच का सामना करेंगे जिसकी बात लेखक करते हैं कि जो इंसान अपने नुकसान को गले लगाना सीख जाता है वही असल में बाजार का सिकंदर बनता है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये आइडियाज आ कहाँ से रहे हैं। हाँ, ये जरूरी है। ये जो टॉम हॉगार्ड हैं, ये कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडर हैं, बिल्कुल इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर। 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है इनको। बिल्कुल। तो जब वो कुछ कहते हैं तो उसका वजन होता है, वो अपने अनुभव से कह रहे हैं। उन्होंने ये किताब लिखी इसलिए क्योंकि वो देखते थे कि लोग लगातार अपनी स्ट्रेटजी बदलते रहते हैं, नए नए इंडिकेटर्स, नए वीडियोस, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलते, वो है खुद को। हाँ, खुद को। और असली समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं, ट्रेडर में होती है। और यहीं पर ट्रेडिंग का सबसे बड़ा विरोधाभास सामने आता है। क्या है वो? देखिए, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जब हम सही होते हैं तो हमें इनाम मिलता है। सही बात है, अच्छे नंबर, प्रमोशन, तारीफ। लेकिन बाजार में ये नियम उल्टा काम करता है। हॉगार्ड कहते हैं कि यहाँ पैसा तब बनता है जब आप ये मान लेते हैं कि आप गलत हैं, और वो भी जल्दी से जल्दी। मतलब ये कि जैसे ही आपको लगे कि ट्रेड आपके हिसाब से नहीं चल रहा, एक छोटा सा नुकसान बुक करो और बाहर निकल जाओ। जिद मत करो, अपनी ईगो को बीच में मत लाओ। बिल्कुल। ऐसा करके आप अपनी ज्यादातर कैपिटल को एक बड़े नुकसान से बचा लेते हैं, और जब तक कैपिटल है आप खेल में बने हुए हैं। तो ज्यादातर ट्रेडर्स खराब एनालिसिस की वजह से नहीं, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि उनका अहंकार उन्हें ये मानने ही नहीं देता कि हाँ, इस बार मैं गलत था। ये अहंकार वाली बात बहुत गहरी है, क्योंकि हम सब खुद को स्मार्ट समझते हैं, है ना? बिल्कुल। तो जब बाजार हमें बताता है कि हम गलत हैं, तो ये सिर्फ पैसे की चोट नहीं होती, ये सीधे हमारे मैं पर, हमारी ईगो पर चोट होती है। शायद इसीलिए एक छोटा सा नुकसान भी इतना ज्यादा दर्द देता है। हाँ, बिल्कुल। और शायद इसी डर की वजह से वो सारी गलतियां होती हैं, जैसे ट्रेडर्स अपना स्टॉप लॉस हटा देते हैं, जो सबसे बड़ी गलती है। हाँ, वो पहले से तय किया हुआ लेवल की यहाँ तक नुकसान सहूंगी, उसके बाद नहीं, पर उम्मीद में उसे हटा देते हैं, ये सोचकर कि बस थोड़ा और, बाजार वापस जरूर आएगा। फिर वो एवरेजिंग डाउन करते हैं, मतलब गिरती हुई चीज को और खरीदते हैं, और देखते ही देखते एक छोटा सा नुकसान एक बड़ी तबाही बन जाता है। और यहाँ पर टॉम का एक बहुत ही सख्त नियम आता है। क्या है वो? वो कहते हैं जिस पल आप भावुक हो जाते हैं, आप ट्रेडर नहीं रहते। उस पल आप एक जुआरी बन जाते हैं जो सिर्फ उम्मीद पर दाव लगा रहा है। वाह, ये एक बहुत बड़ा नजरिया बदलने वाली बात है। अगर हम नुकसान को दुश्मन की तरह देखेंगे तो हम हमेशा उससे लड़ेंगे और उसे बड़ा कर देंगे। तो उसे कैसे देखें? उसे बाजार में बने रहने की फीस समझो। जैसे किसी बिजनेस को चलाने का खर्च होता है ना, हाँ, रेंट, सैलरी। बिल्कुल। ट्रेडिंग में छोटे छोटे नुकसान वही खर्चे हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि नुकसान एक फीस है, लेकिन जब असल में अपना पैसा जा रहा होता है तब उसे फीस समझना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्या लेखक इसका कोई तरीका बताते हैं? वो कहते हैं कि इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, ये प्रैक्टिस से आता है। बार बार जब आप दर्जनों बार अनुशासित तरीके से छोटे नुकसान लेकर बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आपकी कैपिटल अभी भी सुरक्षित है, तब आपके दिमाग को भरोसा होने लगता है कि नुकसान लेना आपको खत्म नहीं करता, बल्कि आपको बचाता है। ये एक मसल की तरह है जिसे दर्द सहकर ही मजबूत बनाया जाता है। एक मिनट, लेखक का एक और आइडिया है जो इससे भी मतलब और भी ज्यादा अजीब है। अच्छा। वो कहते हैं कि अगर ट्रेडिंग में दर्द नहीं हो रहा है ना, तो आप इसे गलत तरीके से कर रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? ये तो बिल्कुल ही उल्टा है। हम तो दर्द से बचते हैं। ये सुनने में उल्टा लगता है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा नुकसान करके दर्द महसूस करो, नहीं। तो फिर यहाँ दर्द का मतलब है अनुशासन को फॉलो करने की तकलीफ, वो इमोशनल तकलीफ। अच्छा, सोचिए, आपका ट्रेड आपके खिलाफ जा रहा है, दिल की धड़कन तेज है, दिमाग 100 बहाने बना रहा है कि क्यों रुकना चाहिए, लेकिन आपका नियम कहता है कि स्टॉप लॉस पर निकलना है।
उस नियम का पालन करके ट्रेड को काटना, उसमें दर्द होता है। हाँ, बिल्कुल होता है। जब आपका बनाया हुआ सेटअप फेल हो जाए और मन कहे कि एक और ट्रेड लो, बदला लो बाजार से, लेकिन आप खुद को रोक लें और कंप्यूटर बंद कर दें, उसमें दर्द होता है। तो वो कहना चाहती है कि बेस्ट ट्रेडर्स भी दर्द महसूस करते हैं, वो रोबोट नहीं है। बिल्कुल, वो भी दर्द महसूस करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वो इस दर्द के बावजूद अपने नियम नहीं तोड़ते। वो अपनी भावनाओं को अपने फैसलों पर हावी नहीं होने देते। एग्जैक्टली। किताब में एक बहुत अच्छी लाइन है, दर्द अस्थायी है, लेकिन अनुशासनहीनता से होने वाला नुकसान स्थायी हो सकता है। वाह, ये तो बहुत गहरी बात है। एक छोटा सा दर्द भरा स्टॉप लॉस आपको कल लड़ने के लिए जिंदा रखेगा, लेकिन एक अनुशासनहीन ट्रेड आपका पूरा अकाउंट खाली कर सकता है। ये बात विजेता और हारने वाले की मानसिकता के फर्क को एकदम साफ कर देती है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए मैंने XYZ कंपनी का शेयर खरीदा 100 रुपए पर। ठीक है। और मैंने स्टॉप लॉस लगाया 95 पर। अब शेयर नीचे आने लगता है, 97 पर आ गया। अब यहाँ दो दिमाग काम करेंगे। जो हारने वाली सोच है वो कहेगी, अरे बस थोड़ा और, अभी वापस आ जाएगा, कंपनी तो अच्छी है, और वो 95 का स्टॉप लॉस हटा देगा। हाँ। फिर शेयर 90 पर आ जाता है। अब वो सोचेगा कोई बात नहीं, यहाँ पर और खरीद लेता हूँ, एवरेजिंग कर लेता हूँ, जब ये वापस 100 पर भी आएगा तो मुझे फायदा होगा। ये उम्मीद और लालच का एक जानलेवा कॉकटेल है। बिल्कुल। पिता सोचेगा, ठीक है, ये मेरे अनुमान के खिलाफ जा रहा है, पर मेरा प्लान अभी भी लागू है। और जैसे ही शेयर 95 पर पहुंचता है, उसका सिस्टम अपने आप ट्रेड को काट देता है। उसे 5 रुपए का नुकसान होता है, उसे बुरा लगता है, दर्द होता है, पर उसका कैपिटल बच गया। एग्जैक्टली। वो सोचता है मेरा एनालिसिस गलत था, मैंने अपना रिस्क मैनेज किया, मेरी पूंजी सुरक्षित है, अब मैं अगले मौके का इंतजार करूंगा। वो बाजार से लड़ता नहीं, उसे स्वीकार करता है। और यहीं पर किताब के शीर्षक बेस्ट लूजर्स विन का असली मतलब साफ हो जाता है। अच्छा। जो ट्रेडर सबसे अच्छे, सबसे कुशल तरीके से हारना सीख गया, मतलब छोटे नुकसान को बिना किसी अहंकार के स्वीकार करना सीख गया, वही आखिर में जीतता है। तो असली होली ग्रेल कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी नहीं है? नहीं, असली होली ग्रेल है आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका अपनी पूंजी को बचाने का तरीका। लक्ष्य हर बार सही होना है ही नहीं, बल्कि गलत होने पर कम से कम नुकसान करना है। बिल्कुल। यहाँ एक और बड़ा विरोधाभास है जिसका जिक्र किताब में है। बताइए। लोग नुकसान वाले ट्रेड को तो महीनों तक पकड़े रहते हैं, इस उम्मीद में कि वो एक दिन वापस आएगा। हाँ। पर जैसे ही कोई ट्रेड थोड़ा सा भी मुनाफा दिखाता है, फौरन काट देते हैं, डर के मारे। हाँ, इस डर से कि कहीं ये मुनाफा चला ना जाए। जबकि टॉम हॉगर्ट कहते हैं, बड़ा पैसा ट्रेडिंग करने से नहीं, बल्कि बैठे रहने से बनता है। क्या बात है। मतलब जब आप सही हों तो अपने मुनाफे को दौड़ने दें। ये कुछ ऐसा है जैसे एक किसान बीज बोता है जी। वो हर रोज पौधे को उखाड़ कर नहीं देखता कि जड़ें कितनी बड़ी। नहीं, वो उसे समय देता है। वो उसे समय देता है, धूप पानी देता है, इंतजार करता है। एक ट्रेडर को भी अपने जीतने वाले ट्रेड के साथ यही करना होता है, उसे बढ़ने का मौका देना होता है। डर के मारे जल्दी काट कर मारना नहीं होता। नहीं, नियम बहुत सीधा है। अपने नुकसान को छोटा काटो और अपने मुनाफे को बड़ा होने दो। एक बड़ा जीतने वाला ट्रेड आपके 10 छोटे छोटे नुकसान की भरपाई कर सकता है, और फिर भी आपको अच्छे मुनाफे में लग सकता है। बिल्कुल। पर इसके लिए धैर्य चाहिए, बहुत सारा धैर्य। और ये सब घूम फिर कर एक ही जगह पर आ जाता है, भावनात्मक नियंत्रण और आत्म जागरूकता। हाँ, खुद को जानना। किताब इस बात पर बहुत जोर देती है कि ट्रेड करने से पहले खुद को जानना जरूरी है। एक ट्रेडर को खुद से पूछना चाहिए, मैं नुकसान होने पर कैसी प्रतिक्रिया देती हूँ? क्या मैं घबरा जाती हूँ? क्या मैं लालच में आकर बड़े ट्रेड ले लेती हूँ? या सिर्फ बोरियत की वजह से ट्रेड करता हूँ, जबकि कोई अच्छा मौका नहीं है? हाँ। इसीलिए एक ट्रेडिंग जर्नल सिर्फ नंबर लिखने के लिए नहीं होता कि कहाँ खरीदा कहाँ बेचा। तो किस लिए होता है? हॉगार्ट के अनुसार वो अपनी भावनाओं को लिखने के लिए होता है। हर ट्रेड लेने से पहले, उसके दौरान और उसके बाद आपने क्या महसूस किया? डर, लालच, आत्मविश्वास। अच्छा। जब आप इसे लगातार लिखते हैं तो आप अपने दिमाग के पैटर्न को समझने लगते हैं। आपको पता चलता है कि कौन सी भावनाएं आपसे गलत फैसले करवाती हैं। ये तो एक बहुत ही अकेला सफर लगता है। ट्रेडिंग एक बहुत ही अकेला सफर है। यहाँ सारी जिम्मेदारी खुद की होती है, कोई बास नहीं है, कोई टीम नहीं है, आप अकेले फैसले लेते हैं और अकेले ही उनका नतीजा भुगतते हैं। बिल्कुल। तो अगर हम आज की इस पूरी बातचीत को समेटें तो सार क्या निकलता है? सार यही है कि सफल ट्रेडिंग का राज
हर ट्रेड को जीतने के किसी जादुई फॉर्मूले में नहीं है। ये बाजार में टिके रहने मतलब सरवाइव करने के बारे में है, अनुशासन के बारे में है, और सबसे बढ़कर अपने अहंकार को, उसको कंट्रोल करने के बारे में है। बेसिकली हार को गले लगाना सीखना है। हार को एक दुश्मन की तरह नहीं बल्कि सीखने का एक हिस्सा मानना। बिल्कुल। जैसा कि किताब के अंत में कहा गया है, बाजार में आखिरकार वही जीतता है जो हार को स्वीकार कर लेता है। ये एक ऐसा सच है जो सुनने में शायद बहुत असहज लगे, और अगर किसी को ये सुनकर थोड़ा असहज महसूस हुआ तो ये एक अच्छा संकेत है कि कुछ सच्चा और गहरा सीखा गया है। हाँ, क्योंकि असली सीख अक्सर आराम के दायरे से बाहर ही मिलती है। तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके लिए सोचने को। जरूर। सिर्फ ट्रेडिंग से परे जीवन के और कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां छोटी तात्कालिक हार या असफलता का डर हमें एक बड़ी लॉन्ग टर्म सफलता हासिल करने से रोकता है?